कनाडा का जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो कह रहा है कि मोदी के खुफिया एजेंसी रॉ ने भारत के हरदीप सिंह निज्जर को घर में घुस के मारा है। आप समझिए, कनाडा एक G7 देश है, मतलब विकसित देशों में ये लोग टॉप के देश हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान कहता समझ में आता, नेपाल कहता समझ में आता, श्रीलंका कहता समझ में आता, लेकिन कनाडा जैसा देश, G7 का देश कह रहा है कि मोदी ने घर में घुसकर मारा है। तो इसका लाभ आप समझ सकते हैं कितना होगा। मतलब जो देश भर के नेता हैं, विश्व भर के नेता हैं, जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की वो चीजें करते हैं, अपनी इमेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम अपने नागरिकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी देश में घुस के मार सकते हैं, उनकी रक्षा हमारा दायित्व है। इसलिए एक सुनते भी होंगे, एक शायरी की जाती है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या। मतलब जब चुनाव होते हैं तो ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं कि सरकारें जो हैं दूसरे देश के विरुद्ध कुछ बयानबाजी करती है, कुछ युद्ध जैसा माहौल कर देती है, तो उससे सरकारों को लाभ होता है। अब जब जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि मोदी जी ने घर में घुस के मारा, और ये जब देश की आम जनता के बीच में जाएगा भारत में, तो भारत की जनता तो यही सोचेगी ना कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो देश के नागरिकों के लिए किसी भी देश में घुस के मारने में सक्षम है और मार रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। एक कहावत है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, अर्थात देवता भी बहादुरों की सहायता करते हैं। ऐसा ही कुछ होता है नरेंद्र मोदी के साथ। जब भी कोई चुनाव होता है तब कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे नरेंद्र मोदी को बहुत लाभ होता है। जैसे 2014 के चुनाव में मणिशंकर अय्यर द्वारा नरेंद्र मोदी को नीच कहना, उसी प्रकार 2019 के चुनाव में यूनाइटेड नेशंस द्वारा मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करना, क्योंकि उससे पहले यूनाइटेड नेशंस में चाइना रोक लगा रहा था, विरोध कर रहा था, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने नहीं दे रहा था। लेकिन 19 के चुनाव से पहले भारत सरकार ऐसे डिप्लोमेसी करती है, पर्दे के पीछे ऐसा खेल चलता है कि चाइना भी मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के पीछे कोई विरोध नहीं करता है। तो इस तरह की चीजें लगातार मोदी जी के जीवन से जुड़ी हैं और हम लोग इसको लगातार देख रहे हैं। वैसी ही घटना अभी हो रही कनाडा में। जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं भारत पे कि हरदीप सिंह निज्जर के पीछे भारत का हाथ है, उससे भी नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ 2024 के चुनाव में होने वाला है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक के यदि चुनाव देखें तो उससे समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। क्योंकि 2014 में देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके पीछे क्या कारण था। पहला कारण तो ये था कि कांग्रेस की सरकारों का भ्रष्टाचार चरम पे था, तो उससे जनता निजात चाहती थी। दूसरा बड़ा कारण था कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो विकास मॉडल दिया था उसको देख के जनता अचंभित थी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो था वो ये कारण था कि नरेंद्र मोदी उस छवि को पेश कर रहे थे, नरेंद्र मोदी वो छवि को ले आ रहे थे जो छवि थी रक्षक की, कि हम देश की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, हम कमजोर लोग नहीं हैं। क्योंकि देश की जनता जब अमेरिका को देखती थी, जब इजराइल को देखती थी कि इजराइल के नागरिकों की कहीं भी हत्या होती है, उनके विरुद्ध कुछ भी होता है तो इजराइल घर में घुस के मारता है, चाहे उसके लिए उसे 15 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन मारता है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजराइल प्रतिबद्ध है। उसी प्रकार से अमेरिका के बारे में देश के नागरिक बात करते थे। जिस प्रकार से 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारा, तो देश की जनता, भारत की जनता भी यही अपेक्षा करती थी भारत सरकार से कि हमारे देश की सरकार भी ऐसा कुछ करे। लेकिन भारत की सरकार में उस समय क्या हो रहा था, 2008 में जब मुंबई में बम धमाके होते हैं, उसके बाद अजमल आमिर कसाब को फांसी देने में इतनी देर होती है और उस देरी के दौरान अजमल आमिर कसाब को बिरयानी खिलाई जाती है। देश के जवानों के सिर काट के पाकिस्तानी लेके चले जाते हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इसी मुद्दे को नरेंद्र मोदी जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो इस मामले को उठाया था कि आतंकवादी को आप बैठ के बिरयानी खिलाते हैं, हमारे एक जवान का सिर वो काट के ले जाते हैं, आप कुछ नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी उसी समय घोषणा करते कि यदि हमारी सरकार बनती है तो घर में घुस के मारेंगे, और एक जवान का सिर वो काट के ले जाते हैं तो हम 10 जवानों का सिर काटेंगे। और इसका जो है नरेंद्र मोदी को काफी लाभ होता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार से 2002 में जो दंगे हुए थे,
देश की जनता ने देखा था कि किस प्रकार कांग्रेस की सरकार रही हो या विपक्षी कोई अन्य सरकार जिस प्रकार से तुष्टीकरण करती थी। जैसे कि मुजफ्फरनगर का दंगे में आप सभी ने देखा होगा कि तुष्टीकरण का लेबल क्या था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से गुजरात दंगों को हैंडल किया था, 2002 के दंगों को, उसमें कोई भी तुष्टीकरण नहीं किया था। जो गलत है उसको गलत कहने का साहस मोदी जी ने दिखाया था और इतना अच्छा उसको उस दंगे को हैंडल किया था कि उसके बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार थी, दंगों की हैंडलिंग जो कांग्रेस सरकार करती थी, और कांग्रेस सरकार एक ऐसा बिल लेके आ रही थी, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि दंगे कहीं भी हो, आरोपी कोई भी हो, आरोपी जो है वो हिंदू होंगे, जो मुस्लिम हैं, SC ST है, वो हमेशा पीड़ित ही होंगे। उस दंगे में ये प्रावधान किया गया था। तो जनता इन सब बातों से परेशान थी कि कोई ऐसा आए जो हमारी सुरक्षा कर सके, गलत को गलत कहने की साहस दिखाए। तो ऐसा मोदी ने जब बोला तो उनको इसका बड़ा लाभ हुआ 2014 के चुनाव में, जब उन्होंने बोला कि घर में घुस के मारेंगे और जो हमने ये पटाखे रखे दीपावली में जलाने के लिए नहीं रखे हम। उसी प्रकार जब आता है 2019, तो 2019 में मोदी जी को 5 साल हो गए थे और 5 सालों में मोदी जी ने जो काम किया था सो तो किया ही था, डेवलपमेंट का काम था और जो भी काम थे वो अपनी जगह है। लेकिन 2019 में भी इसी प्रकार की घटना होती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव हार चुकी थी, राजस्थान का चुनाव हार चुकी थी, छत्तीसगढ़ का चुनाव हार चुकी थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान एक गलती करता है और पुलवामा में उसके आतंकवादी हमला कर देते हैं। उसके बाद भारत जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है। उससे पहले भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका था, लेकिन ये बालाकोट स्ट्राइक वैलेंटाइन डे के दिन होना और उसके 2 महीने बाद चुनाव होना, इसका बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और जो बीजेपी पिछली बार 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, 2019 के चुनाव में 303 सीटों पे विजय प्राप्त करने में सफल होती है। जबकि उससे पहले जो सरकारें बन रही थी 2014 से पहले, गठबंधन की सरकारें थी, कमजोर सरकारें हुआ करती थी। ये लगा कि मोदी जी आए हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन ये जो मोदी जी ने दम दिखाया था कि रक्षक जो हमारे देश के नागरिकों पे, हमारे देश पे आंख उठाएगा उसको घर में घुस के मारेंगे। एक मजबूत नेतृत्व की बात वहां 2019 में मोदी जी ने दिया और 303 सीटें लाने में सक्षम हुए। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। उसी का लाभ योगी जी को भी हुआ 2022 के चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में सभी को पता है कि किस प्रकार से बहुत समय बाद एक सरकार रिपीट की थी। सरकारें रिपीट नहीं करती थी और योगी जी के विरुद्ध भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत अधिक थी। लेकिन जिस प्रकार से योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया था, जब हम ग्राउंड पे जाते थे तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता है वो कहती थी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भैया आप सुरक्षित हैं, उसका योगी जी को लाभ मिला। तो इन सब चीजों का लाभ मिलता है यदि आप अपने नागरिकों की सुरक्षा को अच्छे से करते हैं। बाकी जनता तो कमा खा लेगी, उनको आप बस सुरक्षा दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ इनकाउंटर देखने में आ रहे हैं, चाहे वो शाहगंज के आसपास का हो, अंबेडकर नगर में हो, प्रयागराज में हो, ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। कोई लड़की का दुपट्टा खींच रहा है उसका एनकाउंटर, कोई एक महिला कांस्टेबल के साथ अभद्रता करा ट्रेन में कुछ लोगों ने किया था उसका एनकाउंटर। मतलब तो इस प्रकार का जो होता है जब सरकारें करती है तो उनका उसको लाभ मिलता है। ये तो योगी जी का डोमेस्टिक हो गया, लेकिन मोदी जी को ये राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है। लेकिन अब जो है जस्टिन ट्रूडो ने वही कर दिया है जिससे मोदी जी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि कनाडा का जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो कह रहा है कि मोदी के खुफिया एजेंसी रॉ ने भारत के हरदीप सिंह निज्जर को घर में घुस के मारा है। आप समझिए, कनाडा एक G7 देश है, मतलब विकसित देशों में ये लोग टॉप के देश हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान कहता समझ में आता, नेपाल कहता समझ में आता, श्रीलंका कहता समझ में आता, लेकिन कनाडा जैसा देश, G7 का देश कह रहा है कि मोदी ने घर में घुसकर मारा है। तो इसका लाभ आप समझ सकते हैं कितना होगा। मतलब जो देश भर के नेता हैं, विश्व भर के नेता हैं, जब चुनाव होते हैं तो इस तरह की वो चीजें करते हैं, अपनी इमेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम अपने नागरिकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी देश में घुस के मार सकते हैं, उनकी रक्षा हमारा दायित्व है। इसलिए एक सुनते भी होंगे, एक शायरी की जाती है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या।
मतलब जब चुनाव होते हैं तो ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं कि सरकारें जो है दूसरे देश के विरुद्ध कुछ बयानबाजी करती है, कुछ युद्ध जैसा माहौल कर देती है, तो उससे सरकारों को लाभ होता है। अब जब जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि मोदी जी ने घर में घुस के मारा, और ये जब देश की आम जनता के बीच में जाएगा भारत में, तो भारत की जनता तो यही सोचेगी ना कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो देश के नागरिकों के लिए किसी भी देश में घुस के मारने में सक्षम है और मार रहा है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ जो है मैं होता हुआ देख रहा हूं। और ये केवल जो है मोदी नहीं कह रही, ऐसा तो मतलब यदि बीजेपी वाले कहवाते कि हम घर में घुस के मारते हैं तो बीजेपी वालों को कहना चाहिए था अपने प्रचार के लिए, लेकिन बीजेपी नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसे भारत में राहुल गांधी पप्पू हैं, वो बीजेपी का प्रचार करते हैं। अब वैसे अंतर्राष्ट्रीय पप्पू मिल गया है बीजेपी को, जो मोदी जी का प्रचार कर रहा है कि मोदी जी ने घर में घुस के मारा। ये मोदी जी कहते हैं कि मैंने घर में घुस के मारा, तो लोग कहते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब कनाडा का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मोदी जी ने घर में घुस के मारा, तो ये मोदी जी को कितना बड़ा एडवांटेज देगा 2024 के चुनाव में। और ये केवल कनाडा का पप्पू नहीं कर रहा है, कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी, इन्होंने भी संसद में कहा है कि अब जो है वो भारत नहीं है, अब नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। आज हिंदुस्तान वो देश नहीं है जो 70 साल पहले था। अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं, अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे। और ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू कह रहा है ना, उसको वहां से घसीट के लाएंगे, ये नया भारत है। अब ये कांग्रेस के एमपी हैं लुधियाना से, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या जबरदस्त इमेज बन रही है 2024 से पहले। अब मोदी जी हो या रॉ हो, कभी खुल के नहीं कहेगा कि हमने हरदीप सिंह निज्जर को मारा, कभी खुल के ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब सीक्रेट मिशंस होते हैं। लेकिन आम जनता के बीच मैसेज तो जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, पाकिस्तान में इनके नेता जाके जो है पाकिस्तान की प्रशंसा करते थे, कहते थे पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। और एक नेता है जो आतंकवादियों को घर में घुस के मारा। और ये केवल हरजीत सिंह निज्जर को नहीं मारा गया जिसके आधार पे कहा जा रहा है, इसके आधार पे तो बस ये हुआ कि भारत कनाडा के रिश्ते थोड़े से खराब हो रहे हैं, ये एक मामला फोकस में आ गया है। लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में इतने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इतने खालिस्तानी जिहादी मारे जा रहे हैं जो भारत के दुश्मन है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसके पीछे रॉ का हाथ है, मोदी जी का हाथ है, लेकिन जितने भी ये भारत विरोधी हैं वो एक के बाद एक या तो कोई अज्ञात हमलावर इनको गोली मार के चला जा रहा है, या तो पॉइजन से मर जा रहे हैं, या हॉस्पिटल में मर जा रहे हैं, या तो हार्ट अटैक आ जा रहा है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। और जब आप जासूसी की दुनिया में घुसते हैं, खुफिया की दुनिया में, तो इन सब चीज़ों को सामान्य नहीं माना जाता है कि किसी आतंकवादी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी आतंकवादी को ऐसे ही मतलब लीवर की बीमारी से मर जाए। तो ये सब सामान्य बातें नहीं होती हैं, क्योंकि जो खुफिया एजेंसीज होती हैं इसी तरह से काम करती हैं कि वो जो है मार भी देती हैं सांप को और लाठी भी नहीं टूटती। ये हो जाता है कि ये तो सामान्य मौत मरा है। जिस प्रकार से रूस में जो भी व्लादिमीर पुतिन का विरोध करता है वो किसी होटल की खिड़की से गिर के मर जाता है, और केवल कई जगह मतलब भारत में खिड़की से गिर के मर गया, कहीं और खिड़की से गिर के मर गया। तो ये सब अकस्मात नहीं होता है, किसी ना किसी का तो इसके पीछे हाथ होता है। जिस प्रकार से रूस में पुतिन के विरुद्ध जो है उनकी वैगनर आर्मी ने विरोध किया, तो जो उसके आर्मी चीफ थे ये लोग प्लेन क्रैश में मारे गए। तो ये सब अनायास नहीं हो जाता, इसके पीछे हाथ होता है, लेकिन कोई क्लेम नहीं करेगा कि हमने मरवाया। उसी प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर, इस तरह के जो लोग मारे जा रहे हैं, कौन मार रहा है कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट नरेंद्र मोदी को मिलेगा। मैं आपको नाम गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी कि कितने लोग इस तरह से मारे गए हैं जो देश विरोधी हैं, लेकिन कुछ नाम आपको जरूर गिनवाऊंगा शॉर्ट में। हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में मारा गया, ये भी खालिस्तानी था। अवतार सिंह खंडा लंदन में मारा गया, खालिस्तानी था। और 2-3 चीजें आप देखिए, परमजीत सिंह, अवतार सिंह खंडा, हरदीप सिंह निज्जर और दीप सिद्धू, इन सबों के बीच में एक पॉइंट कॉमन है कि इन तीनों ने तिरंगे को हटा के वहां पे खालिस्तानी झंडा फहराने का प्रयास किया। ये जो हरदीप सिंह निज्जर, इसने कनाडा में इस प्रकार का किया था, अवतार सिंह खंडा ने लंदन में इस प्रकार का किया था, और दीप सिद्धू ने भारत में जब तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था तो उसने लाल किले से तिरंगे को हटा के वहां पे खालिस्तानी झंडा फहरा था। तो दीप सिद्धू भी एक्सीडेंट में मारा गया, हरदीप सिंह निज्जर मारा गया, अवतार सिंह खंडा हॉस्पिटल में मर गया, पता नहीं कैसे मर गया, युवा की पॉइजन किसी ने दे दिया। तो एक कॉमन लिंक है कि तीनों ने तिरंगे का अपमान किया, खालिस्तानी झंडा लगाया और तीनों मार दिए गए। कौन मारा, किसने मारा, मर गए, पता नहीं कैसे, कोई बताने वाला नहीं है। सलीम भुट्टा भी, ये
26/11 जो हमले हुए थे मुंबई में, उन सभी का ट्रेनर था ये, कसाब उसाब का ट्रेनर था ये भी। इनको भी अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। हरविंदर सिंह संधू, इसने अभी जनवरी में पंजाब में मोहाली में जो वहाँ पे इंटेलिजेंस का पंजाब का हेडक्वार्टर्स था, उस पर अटैक किया गया था रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से। उसमें हरविंदर सिंह संधू का नाम था। ये एक पाकिस्तान का हॉस्पिटल में ये भी मारा गया। जहूर मिस्त्री, एक जो कंधार में भारत का विमान को अपहरण करके ले जाया गया था, जिसे मसूद अजहर वगैरह को छोड़ने के लिए सरकार को विवश किया गया था, वो भी ऐसे अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार दिया जाता है। बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। तो ये सारे लोग जो हैं इस तरह से मारे जा रहे हैं। अब इसमें जनता के बीच ये संदेश तो जा रहा है कि इसके पीछे जो है कहीं ना कहीं भारत की सरकार है, अजीत डोभाल है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। खैर पता तो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि जब कनाडा की सरकार नहीं पता कर पाई, एक ऐसे आतंकी हरदीप सिंह निज्जर जो कि कनाडा की जो खुफिया एजेंसीज थी उनसे मिला हुआ था, कनाडा की खुफिया एजेंसीज उसको रिपोर्ट करती थी कि आपके सर, आपके ऊपर खतरा है, आपके जान को खतरा है, बच के रहिए। कनाडा की खुफिया एजेंसीज हरदीप सिंह निज्जर को बताती थी, ये सब आपस में टच में रहते थे। उसके बावजूद जिस गुरुद्वारे का प्रबंधक था हरदीप सिंह निज्जर, उस गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। जिस गाड़ी से गए थे गोली मारने, वो गाड़ी कुछ आगे जाके जला दी और उसके बाद जो है फरार हो गए। मतलब कनाडा में तो जगह जगह पे सीसीटीवीज लगे रहते हैं, फिर भी आप नहीं पकड़ पाए। आप कह रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, मतलब एविडेंस नहीं है, एलिगेशंस है, क्रेडिबल एलिगेशंस। पता चल रहा है कि गूगल में कोई किसी ने वो कर रखा है, वहां से आपने देख के बोल रहे हैं। अरे आपको तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से एक ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल से अभद्रता की जाती है ट्रेन में कुछ लोगों द्वारा, वो तो ट्रेन से कहीं ट्रेन धीमी होती है तो उतर के भाग जाते हैं। अब कौन उतरा, कहाँ उतरा, सीसीटीवी वगैरह लगे, बाहर चले गए, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सभी को पकड़ा। एक का एनकाउंटर किया, 2 घायल हैं, एक पुलिस वाला भी घायल है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जब ये कर सकती है तो वहां तो आपके कनाडा में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। और प्रधानमंत्री के मतलब सम्मान तक की बात आ गई वहां की खुफिया एजेंसी, तब भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि किसने मारा। बाइक नहीं पकड़ पा रहे हैं किस बाइक से मारा, तो जहां जहां भागेंगे सीसीटीवी तो लगा होगा, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कितना अच्छा काम जो है कुछ लोग कर रहे हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लाभ किसको हो रहा है ये आप सभी को पता है। जिस प्रकार से कनाडा के प्रधानमंत्री के प्लेन को रोका गया, उसके विषय में भी अब नई थ्योरीज आ रही हैं कि प्लेन को ऐसे नहीं रोका गया था, प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी, दरअसल उसमें ड्रग्स ले जा रहे थे, खोजी कुत्तों ने उसे सूंघा, उसके बाद उस प्लेन को रोका गया था। और इस बात में एक दम भी नजर आता है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा G7 का देश है, प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी आ जाएगी तो क्या 2 दिन रुका रहेगा प्लेन? क्या कोई उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है? कितना घंटा लगता है कनाडा से आने में? 2-3 घंटा 4 घंटा, इससे अधिक तो नहीं लगता होगा। और प्रधानमंत्री हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्लेन होगा, और प्लेन होगा ही नहीं। रिप्लेसमेंट के लिए तो तुरंत प्लेन आना चाहिए। तो यही बात होगी कि उसमें ड्रग्स होगा, भारतीय एजेंसी छोड़ नहीं रही होंगी, और वो बिना उसके जाना नहीं चाहते होंगे क्योंकि बिना उसके चले जाएंगे तो ड्रग्स जो है भारतीय एजेंसी के हाथ में पड़ जाएगा। तो ये बात भी जो है एक भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को दिखाते हैं कि G7 कंट्री के प्रधानमंत्री को भारत रोक रहा है। तो भारत कहीं ना कहीं विश्व सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर है। जिस प्रकार से भारत अपने नागरिकों के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए कहीं भी घुस के मारने में गुरेज नहीं कर रहा है, वो भारत को सुपर पावर के रूप में, क्योंकि जितने भी देश होते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका, सब घर में घुस के मारते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि अन्य देशों के लोग क्या कहेंगे कि आपने हमारी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया। ये सब बातें कहने के लिए होती हैं। ये सब बातें, ये जो प्रवचन है ना, कमजोर देशों को दिए जाते हैं कि यू कैन नॉट डू दिस। लेकिन जितने भी शक्तिशाली देश हैं यही करते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रसिया हो, चाहे चीन हो, सब शक्तिशाली देश यही करते हैं। तो भारत भी उसी लीग में आ रहा है धीरे धीरे। और जिस प्रकार से 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्ष खलबलाहट दिखा रहा है,
अभी विदेश में भी खालिस्तानी और जिहादी जो मिल के उन्होंने एक बना लिया है कि कश्मीर और खालिस्तान हमें अलग अलग चाहिए। ये सब बातें बढ़ रही। दूसरी तरफ जिस प्रकार से संसद में दानिश अली के साथ हुआ, राहुल गांधी दानिश अली के पास तुरंत पहुंच गए, लेकिन वही राहुल गांधी उदयनिधि स्टालिन के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये संदेश जो है जनता को स्पष्ट जा रहा है कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष हिंदुओं की कोई चिंता नहीं कर रहा है, सनातनियों की कोई चिंता नहीं कर रहा है। विपक्ष को केवल मुसलमानों की चिंता है, केवल ईसाइयों की चिंता है। तो ये भी संदेश जा रहा है और अभी इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि जब उदयनिधि स्टालिन इस तरह से बोल सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर इधर से भी तो होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भी कि जो भी सनातन के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा, जो भी उंगली उठाएगा, हाथ काट देंगे उसका। फिर अभी जो रमेश बिधूड़ी जी का इस तरह का कहना, तो इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी। और यदि विपक्ष वाले यही करते रहें, एक तरफा एक आंख मूंद के केवल मुसलमानों का पक्ष लेते रहें, केवल ईसाइयों का तरफ जाते रहें और हिंदुओं के, सनातनियों के अपमान को नज़रअंदाज करते रहें, ये लोग नज़रअंदाज नहीं करें, बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर देना, कह देना कि हिंदू धर्म धोखा है, कोई कह दे रहा है कि हिंदू धर्म जो है जहर के समान है, साइनाइड के समान है, तो ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो उससे जो है हिंदू जो है फिर से एक तरफ होगा और फिर से जो वो बाइपोलर हो जाते हैं ना, वही होगा। अब विपक्ष वाले कहते हैं बीजेपी वाला ऐसा करते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस तरह के विपक्ष के लोग ही कर रहे हैं। उधर से ही स्टेटमेंट आ रहे हैं सनातन धर्म के विरुद्ध। स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगभग 1 साल से इस तरह की चीज़ें कहने में लगे हुए हैं, अभी तो उस तरह से काउंटर आया नहीं है। जैसे जैसे चुनाव होगा बीजेपी वाले काउंटर करना शुरू करेंगे, तब ये लोग कहेंगे कि बीजेपी वाले जो है हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काते हैं। ये इतने दिनों से भड़का रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब सनातनियों को ये लगता है कि भाई हमारे तो अस्तित्व पे संकट है, जिस प्रकार से कांग्रेस बिल लेके आ रही थी कि कहीं भी दंगा होगा उसे मुसलमान दोषी नहीं होगा, हिंदू ही दोषी होगा, कम्युनल वायलेंस बिल जो लेके आ रही थी, तो बीजेपी जब आवाज़ उठाएगी तो बीजेपी को ही लाभ होगा। और जब बात अस्तित्व पे आ जाती है तो कोई भी ये नहीं देखता है कि पेट्रोल कैसे है या डीजल कैसे है, जबकि वो भी समय के साथ बढ़ी हुई महंगाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। जो समय के साथ कांग्रेस रहती तब भी उतनी ही बढ़ती। तो यही बात है कि जो जस्टिन ट्रूडो है, जो लगातार कह रहे हैं कि भारत ने घर में घुस के मारा, उसका लाभ उन्हें जस्टिन ट्रूडो को हो ना हो, मुझे नहीं लगता कि जस्टिन ट्रूडो को इसका कोई लाभ होगा। क्योंकि भाई आप इतने कमज़ोर हैं कि घर में कोई घुस के मार दे रहा है तो आपको हम क्यों जिताएंगे। लेकिन मोदी जी अगर यदि घर में घुस के मारे तो मोदी जी को भारत की जनता जिताएगी। तो मुझे तो यही लगता है, मेरा यही एनालिसिस है कि जस्टिन ट्रूडो के बयान का बीजेपी को, मोदी जी को ज़बरदस्त लाभ होने वाला है 2024 के चुनाव में। और अभी इस तरह की चीज़ें और बढ़ेंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी जुड़े। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्ते।